जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। हेलो दोस्तों, हमारा प्रज्ञा रोवर एक लूनर दिन कार्य करने के बाद अब स्लीप मोड में चला गया है, क्योंकि चंद्रमा पर लूनर रात्रि यानी चंद्र रात शुरू हो गया है। यह 14 दिन तक चंद्रमा पर रात्र होगा। आइए हम लोग इसरो के द्वारा चंद्रमा पर शुरू किए गए सभी चंद्रयान मिशनों के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शुभम, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चांद को फतह करने वाला इसरो का पहला कार्यक्रम चंद्रयान फर्स्ट था, जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। यह यान PSLV के एक संशोधित संस्करण वाले रॉकेट की सहायता से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे, पर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लग गया। चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्र की सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। भारत से पहले USSR यानी अब रसिया और USA चाइना ने चंद्रमा पर अपने मिशन भेज चुके हैं। चंद्रयान फर्स्ट का कार्यकाल 2 वर्ष का होना था, पर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले बंद कर दिया गया और यह सिर्फ 10 माह 6 दिन तक ही कार्य किया। आइए हम जानते हैं चंद्रयान फर्स्ट के उद्देश्य। चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह अपने रिमोट सेंसिंग उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे। इसरो के 4 चरणों वाले 316 टन वजनी और 44.4 मीटर लंबे अंतरिक्ष यान चंद्रयान प्रथम के साथ ही 11 और उपकरण PSLV C11 से प्रक्षेपित किए गए, जिनमें से 5 भारत के और 6 अमेरिका और यूरोपीय देशों के थे। इस परियोजना में इसरो ने पहली बार 10 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए। इस प्रकार चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। इसने 10 माह 6 दिन तक कार्य किए। फिर उसके बाद चंद्रयान फर्स्ट से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान फर्स्ट से ही हमें यह जानकारी मिली कि चंद्रमा पर पानी उपस्थिति है, जो कि चंद्रयान फर्स्ट की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अभियान के बाद चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया, जो GSLV मार्क 3 के द्वारा चंद्रयान सेकंड के अभियान में एक ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर शामिल था। ऑर्बिटर को चंद्रमा के कक्षा में स्थापित करना था और लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, और इस लैंडर में से रोवर निकलता जो चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण यानी खोज करता। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमारा संपर्क लैंडर से टूट गया, जिस कारण लैंडर को चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊंचाई से हार्ड लैंडिंग करना पड़ा था। आइए हम चंद्रयान 2 के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 2 लैंडर का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोबोटिक रोवर संचालित की क्षमता प्रदर्शित करना था। चंद्र स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता, एक्सोस्फीयर, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जल से बनी बर्फ और सतह पर चंद्र रेगोलिथ की मोटाई का अध्ययन करना था। चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना और उसके 3D मानचित्र तैयार करने में मदद करना। चंद्रयान सेकंड में लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के बारे में जानते हैं। यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इस अभियान में ऑर्बिटर में 5 पेलोड लगे हुए हैं। 3 पेलोड नए हैं, जबकि 2 अन्य चंद्रमा फर्स्ट ऑर्बिटर पर भेजे जाने वाले पेलोड के उन्नत संस्करण हैं। उड़ान के समय इसका वजन 2379 किलोग्राम था। ऑर्बिटर में हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा है, जिसका काम लैंडर के ऑर्बिटर से
अलग होने के पूर्व लैंडिंग साइट की तस्वीर देना था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया था। यह एक चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था। लैंडर और रोवर का वजन लगभग 1471 किलोग्राम था। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम प्रज्ञान था, जिसके 6 पहिए लगे थे। प्रज्ञान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बुद्धिमत्ता या ज्ञान। रोवर का वजन 27 किलोग्राम था और यह चंद्रमा पर लैंडर से 500 मीटर तक यात्रा करने के लिए बनाया गया था। रोवर केवल लैंडर के साथ संवाद कर सकता था। आइए हम इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानते हैं, जो हाल ही में सक्सेसफुल हुआ है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर प्रक्षेपित किया गया है। इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान सेकंड में एक ऑर्बिटर भेजा गया था, जो कि वह अभी अपना काम कर रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो चुका है। हमारा लैंडर विक्रम 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को विश्व का चौथा देश बना दिया, जो चंद्रमा की सतह पर अपनी रोवर को उतार सके। और इससे भी ज़्यादा गर्व की बात यह है कि भारत पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना रोवर उतारा है। विश्व में अभी ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिनका कोई भी मिशन साउथ पोल के लिए सफल हुआ है। भारत से पहले जापान, इजराइल और रूस ने भी प्रयास किया, पर वे सफल नहीं रहे। इसरो जो अपने पार्ट्स को ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ियों से शुरू किया, और आज वह वो काम कर रहा है जो कोई भी कंट्री नहीं कर सका। इसीलिए कहते हैं कि स्थिति मायने नहीं रखती है, जज्बात मायने रखती है। इसरो ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुल करने के बाद अब उन्होंने सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको जो कमियां लगी हों, जो अच्छाइयां लगी हों, वो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।